नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे आपके सैटर्न कंजक्शन के बारे में। जब शनि की युति बाकी प्लैनेट्स के साथ होती है तो कैसे रिजल्ट दे सकता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपका सैटर्न अगर आपके सन के साथ कंजक्ट है, अगर किसी भी हाउस में अगर आपका सन और सैटर्न, आपका शनि और सूर्य एक साथ है, एक ही हाउस में है, तो कैसे रिजल्ट देगा। सबसे पहले जब भी शनि और सूर्य की युति होती है, कंजक्ट होते हैं, तो ये उतने फ्रेंडली कॉम्बिनेशन नहीं है, प्रॉब्लमेटिक कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो जब भी एक कॉम्बिनेशन होता है, प्लेसमेंट होता है आपके बर्थ चार्ट में, तो हमेशा ये देखा गया है कि आप जो है आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है आपके फादर के साथ। अगर ये अच्छी डिग्निटी में है तो आप बहुत रिस्पॉन्सिबल भी हो सकते हो अपने फादर के साथ, और आप जो है बहुत बड़े गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर सकते हो, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हो। लेकिन आपकी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हमेशा होगी आपकी अथॉरिटी के साथ। अगर आप काम कर रहे हो तो वहाँ के जो भी बॉस है उनके साथ आपकी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। कि जब भी सन और सैटर्न का कंजक्शन होता है तो हमेशा एक ये दिखाता है कि आप जो है रिवोल्ट करेंगे अथॉरिटी के अगेंस्ट, जो भी अथॉरिटी होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप काम भी कर रहे हैं तो वो आपका बॉस हो सकता है, आप जो है उनके अगेंस्ट जाएंगे। कोई भी अगर काम, अगर आपको वो अगर कोई कुछ भी कहे तो आपको पसंद नहीं है, तो आप जो है उनके साथ रिवोल्ट कर सकते हो, उनके साथ आर्गूमेंट कर सकते हो। तो जब भी सूर्य और शनि एक साथ होते हैं तो इंसान बहुत ज़्यादा रेबिलियस हो जाता है और वो अपने हिसाब से चीज़ें करता है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी भी होता है। जब भी शनि और सूर्य एक साथ होते हैं तो आप जो है वो मेडिकल सेक्टर में काम कर सकते हैं, हेल्थ केयर सेक्टर में काम कर सकते हैं, या फिर आप जो है अपना ओन बिजनेस भी कर सकते हैं। कि सूर्य इंडिपेंडेंसी को भी दर्शाता है और शनि आपका कर्म है, तो आप जो है वो ओन अगर आप बिजनेस करेंगे तो भी आपको जो है हमेशा आपको फ़ायदा ही मिलेगा। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं लेकिन आपका सन और सैटर्न प्लेसमेंट है तो ये रिकमेंडेड यही है कि आप जो है अपना एक साइड बिजनेस भी करें, अपना ओन बिजनेस भी करें। तो अगर आप अपना ओन बिजनेस भी करेंगे तो भी आपको यहाँ पे ग्रोथ नज़र आएगी अपने लाइफ में। और जब भी ये कॉम्बिनेशन होता है तो आपको जो है वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हमेशा आपको जो है वो स्ट्रगल्स मिल सकते हैं, आपको डिलेज हो सकते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ में। आफ्टर 35 जो है आपको सक्सेस मिल सकता है, फिर आपको ग्रोथ नज़र आ सकती है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, जब भी सन और सैटर्न एक साथ होते हैं किसी भी हाउस में। और जब भी एक कंजक्शन होगा तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है अपना हार्डवर्क और डिसिप्लिन रखें। तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, कि जितना आप डिसिप्लिन रखेंगे अपनी लाइफ में उतना आप देखोगे कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको ग्रोथ नज़र आ रही है जब भी आपका एक कंजक्शन होता है। और हो सकता है कि आपके फादर के थ्रू आपको कुछ इनहेरिटेंस में मिले, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है या कुछ भी हो सकता है। तो फादर से रिलेटेड हमेशा आपको इनहेरिटेंस में कुछ ना कुछ मिलता है जब भी आपका सन और सैटर्न कंजक्शन होता है। और आपको ये कोशिश करनी है कि जितने भी लोग अथॉरिटी में है तो आपको उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है, वरना आपको जो है अपने प्रमोशन में दिक्कत आ सकती है, प्रोफेशनल लाइफ में आपको दिक्कत आ सकती है। तो ये ज़रूरी है कि अगर आप काम कर रहे हैं और आपका बॉस है तो उनके साथ जितनी हो सके उतनी कम कॉन्फ्लिक्ट, आपको कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना है, आपको कॉन्फ्लिक्ट नहीं करने हैं। जितने हो सके उतने आर्गूमेंट्स आपको अवॉइड करने हैं। अगर आप कॉन्फ्लिक्ट में जाएंगे अथॉरिटी के तो आपके प्रमोशन में आपको दिक्कत आ सकती है, फिर प्रोफेशनल लाइफ में आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि जितना अथॉरिटी के साथ अवॉइड करें कॉन्फ्लिक्ट उतना आपके लिए अच्छा है जब भी आपका सन और सैटर्न का कंजक्शन होता है। अब हम बात करेंगे, अगर आपका शनि अगर आपका चंद्र के साथ है, जब भी आपका शनि और चंद्र एक साथ कंजक्ट होंगे किसी भी हाउस में तो सबसे पहले इसको विष योग कहा गया है। क्योंकि जब भी आपका शनि और चंद्र एक साथ आते हैं, कंजक्ट होते हैं किसी भी हाउस में, तो हमेशा आपको एक नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हमेशा आपको एक टेंशन स्ट्रेस होती है आपके मन में जब भी एक कंजक्शन होता है। तो इसीलिए इसको विष योग कहा गया है, क्योंकि जब भी आपका एक कंजक्शन होगा तो आप छोटी छोटी बातों के बीच बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लग जाते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग जाते हो जब भी एक कंजक्शन होती है। और आपका जो कर्म है वो आपका टूवर्ड्स आपका मदर है, क्योंकि ज्योतिष में शनि को कर्म से रिलेट करते हैं और चंद्र को आपकी माँ से। तो आपका जो कर्म है आपके माँ के प्रति है, तो आपको अपनी माँ का ख्याल रखना है जितनी हो सके। आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है आपकी माँ की, जब भी आपका एक कंजक्शन होता है। देखिए, जब भी कोई आपको जो भी आपको कंजक्शन मिलता है किसी भी प्लेनेट के साथ, तो ऐसे ही नहीं मिलता, वो पास्ट लाइफ कर्म के अकॉर्डिंग मिलता है। जो भी हमारा बर्थ चार्ट होता है वो हमारे पास्ट लाइफ के कर्म होते हैं।
तो जब भी आपका शनि और चंद्र साथ होंगे तो आपका हैवी कर्मा होता है आपकी माँ के प्रति, तो आपको जो है अपनी माँ का ख्याल रखना है। या फिर आप जो है ओल्ड एज होम में भी आप डोनेट कर सकते हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छी रेमेडीज़ है। जब ओल्ड एज होम में भी आप डोनेशन कर सकते हैं या फिर उनकी अभी आप हेल्प कर सकते हैं जब भी आपका ये कंजक्शन होता है। तो आपको मन में हमेशा एक स्ट्रेसफुल होगा, आपका एंग्जाइटी भी होगी, आपको इमोशनल और प्रैक्टिकल थिंकिंग में आपको हमेशा कन्फ्यूजन होगी, दिल आपका कुछ और कहेगा, दिमाग आपका कुछ और कहेगा। तो इसीलिए आपको हमेशा एक महसूस होगा कि मैं क्या करूँ, कैसे आप डिसीजन लें, क्योंकि मन में हमेशा एक टसल होती है जब भी एक कंजक्शन होता है। और जब भी आपका चंद्र और शनि आपका एक साथ आएंगे तो हमेशा आप देखोगे कि आपको जो है एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो आप हमेशा। अगर आप एक्सप्रेस जितना हो सके उतना एक्सप्रेस कीजिएगा। आप अगर आपको आप कोई अपने दोस्त को बोल सकते हो, आप कोई सिबलिंग्स होगा, आपके भाई बहन होंगे, उनको बोल सकते हो आप, जो भी आपके मन की बात होती है। अगर कोई नहीं है तो आप लिख सकते हो। तो जितना हो सके अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए। आप डायरी भी एक रख सकते हो, उसमें भी आप लिख सकते हो आपके जो भी फीलिंग्स है, क्योंकि अंदर ही अंदर आप उस चीज़ को रखेंगे तो आपको ही वो परेशान करेगा, फिर आप ही जो स्ट्रेस में रहेंगे और फिर आप अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि आप जो है उस चीज़ों को एक्सप्रेस कीजिए। जब भी ये कंजक्शन होता है तो ऐसे इंसान जो है बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच भी होते हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनली जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं अपनी फैमिली की। जब भी ये कंजक्शन होगा तो आप रिसर्च रिलेटेड फील्ड में काम कर सकते हैं, आप साइकोलॉजी में काम कर सकते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें रिसर्च रिलेटेड काम है तो उन सारी फील्ड्स में आप जा सकते हैं। अब रियल इस्टेट में भी आप जा सकते हैं जब भी आपका ये कंजक्शन होगा। और जब भी ये कंजक्शन होता है तो आप फूड से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, फिर फूड से रिलेटेड आपको सेंसिटिव भी हो सकते हो आप, जब भी आपका ये कंजक्शन होता है। अब अगर आपके चार्ट में अगर आपका शनि और मंगल की युति है, मार्स और सैटर्न अगर आपके कंजक्ट है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग प्लेसमेंट होता है, क्योंकि मार्स जो है वो क्विक एक्शन है, इम्पल्सिव डिसीजंस है, और शनि जो है वो पेशेंस को आपके टेस्ट करता है, स्लो मूविंग है। तो जब भी मार्स और आपके सैटर्न किसी भी हाउस में कंजक्ट हो गए तो इंसान जो है वो हमेशा उसको लगता है कि उसको रिज़ल्ट जो है बहुत जल्दी चाहिए होते हैं और रिज़ल्ट उसको जल्दी नहीं मिलते हैं। तो हमेशा एक फ्रस्ट्रेशन होती है मन में जब भी ये कंजक्शन होता है आपके किसी भी हाउस में। तो आप जो है वो बहुत ज़्यादा ट्राई करते हो किसी भी चीज़ को करने के लिए, लेकिन आपको उतने जिस भी हाउसेस में होगा उस हाउस में आप अपनी सारी एनर्जी लगाओगे, लेकिन आपको रिवॉर्ड जो है वो उतने जल्दी नहीं मिलेंगे। आपको जो है वो पेशेंस आपके टेस्ट करेगा यहाँ पे सैटर्न। तो जितना एफर्ट्स डालोगे उतना वैसा आपको रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप पेशेंस रखें, क्योंकि रिज़ल्ट आपको बहुत जल्दी नहीं मिलेगा। आप जो एफर्ट्स डालोगे उसका रिज़ल्ट जो है आपको कभी ना कभी ज़रूर मिलेगा, लेकिन उतने जल्दी नहीं मिलेगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो जब भी आपका ये कंजक्शन होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है अपनी पेशेंस रख के काम करें, क्योंकि जब भी ये कंजक्शन होगा तो हमेशा आपके मन में होगा कि आपको जो है चीज़ें जो है बहुत जल्दी चाहिए होती है। अगर आपने कुछ काम भी किया तो भी आपको जो है बहुत जल्दी जो है वो रिज़ल्ट चाहिए होता है, लेकिन आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो आप मन ही मन फ्रस्ट्रेट हो जाते हो जब भी ये प्लेसमेंट होती है और जब भी ये कंजक्शन होगा। तो जब भी आपका तो ये ज़रूरी है कि आप जो है अपना पेशेंस रखें और काम करें। और अगर आपका ओन बिज़नेस भी है तो आप जो है अपना एफर्ट्स डालते रहिएगा। आपको जो है रिज़ल्ट जो है जल्दी नहीं मिलेगा, रातों रात कोई सक्सेस नहीं मिलता है, और जो रातों रात सक्सेस मिलता है वो रातों रात चला भी जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको ओन बिज़नेस भी है तो आप एफर्ट्स डाल रहे हो तो आप डालते रहिएगा। कभी ना कोई स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ आपको यहाँ पे सैटर्न जो है वो स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ आपको इंश्योर करेगा आपका जब भी आपका एक कंजक्शन होता है। और आप जो है वो लॉ में जा सकते हो, मेडिकल फील्ड में जा सकते हो, आप सर्जन बन सकते हो, और आप जो है सोशल सर्विस भी कर सकते हो, सोशल वर्क कर सकते हो। जब भी आपका मार्स और सैटर्न का कंजक्शन होगा तो आपके मन में हमेशा होगा कि मैं दूसरों की मदद करूँ, मैं दूसरों के लिए कुछ करूँ, या फिर सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज ला सकूँ मैं, जब भी आपका ये कंजक्शन होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो अपना पेशेंस रखें, कि जब भी ये कंजक्शन होता है तो पेशेंस की कमी होती है, क्योंकि मार्स को जो है जल्दी चाहिए होती है चीज़ें, और शनि जो है वो आपके एफर्ट्स को देखता है, आपके पेशेंस को टेस्ट करता है। और ऐसे लोग ग्रुप में ज़्यादा काम करना पसंद नहीं करते। इंडिविजुअल काम करना इनको बहुत अच्छा लगता है, ये अपने ओन डिसीजंस लेना इनको अच्छा लगता है। और जब भी ग्रुप में अगर भी काम भी करेंगे तो उतना इनको कंफर्टेबल भी नहीं रहता है जब भी कंजक्शन होता है।
और अगर ये कंजक्शन आपका है तो कितना भी आपके लाइफ में डाउनफॉल आ जाए तो आपके पास वो एनर्जी होती है कि आप राइज अप करें, चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए आपके लाइफ में, तो आपके वो हमेशा एक मार्स की एनर्जी होती है कि आप जो है वो राइज अप करते हो, चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए आपकी लाइफ में जब भी आपका ये कंजक्शन होगा। अब बात करते हैं, अगर आपका सैटर्न और मरकरी, आपका शनि और बुध कंजक्ट है तो किसी भी हाउस में, तो ये बहुत अच्छी कंजक्शन होती है। जब भी शनि और बुध का कंजक्शन होगा आपके किसी भी हाउस में, तो एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकती है। इनसे इंसान के पास बहुत अच्छा इंटेलेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, होशियार होता है ऐसा इंसान। और वो किसी भी चीज़ में इन डेप्थ जाता है कि अगर उसको कोई भी टॉपिक मिल जाए तो उस टॉपिक में बहुत ज़्यादा रिसर्च करेगा और बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जाएगा जब भी ये कंजक्शन होती है। तो ये आप बहुत अच्छे आप रिसर्चर बन सकते हैं, आप रिसर्च इन्वेस्टिगेशन में आप काम कर सकते हैं, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी आप बन सकते हैं जब भी आपका शनि और मरकरी अगर आपका साथ है, बुध और शनि आपका कंजक्ट है किसी भी हाउस में, तो आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं, आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, आप जो है किसी भी बिजनेस आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस सेंस होता है, बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी आप बन सकते हैं। और फाइनेंस सेक्टर में भी आप काम कर सकते हैं, अब लॉ, जर्नलिज्म, मीडिया, इन सारी चीज़ों में भी आप काम कर सकते हैं। आप जितना अपने आर्टिस्टिक स्किल्स को यूज़ करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। आप आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग में आप कर सकते हैं जब भी ये कंजक्शन होती है। तो जो ये कंजक्शन बहुत अच्छी प्रॉमिस करती है कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, प्रोवाइडेड आप जो है रिसर्च रिलेटेड अगर आप कुछ काम कर रहे हो, जर्नलिज्म से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो, फिर बैंकिंग सेक्टर में भी अगर आप काम कर रहे हो तो भी आपको यहाँ पे सक्सेस मिल सकता है। आप यहाँ पे एजेंट बिजनेस, कमीशन बिजनेस जो होता है, जो उसको एजेंट से रिलेटेड आप काम कर सकते हो, आप रियल इस्टेट एजेंट भी आप बन सकते हो, या कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो जिसमें आप एजेंट का रोल प्ले कर रहे हो तो बिजनेस कमीशन आपको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो जब भी एक कंजक्शन होता है। तो आप जो है इंसान के पास बहुत अच्छा डेप्थ होता है, इन डेप्थ जाता है किसी भी चीज़ की, और अपने आप को वो अपने आप को रिसर्च करता रहता है जब भी एक कंजक्शन होता है, और वो इन डेप्थ जाएगा किसी भी चीज़ को। और जब भी आप किसी भी चीज़ के डेप्थ जाते हैं तो भी आप जो है चीज़ें समझते हैं। जब अगर आपका एक कंजक्शन है तो आप पॉलिटिक्स में भी जा सकते हो, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन भी बन सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको राहु चेक करना पड़ेगा कि आपका राहु कैसा है। तो आप जो है वो आप यहाँ पे अगर आपका एक कंजक्शन है तो आप जितना हो सके उतने आप छोटे बच्चों को आप चैरिटी कीजिएगा, आप डोनेशन कीजिएगा। आप छोटे बच्चे जो भी होते हैं उनसे आप ऑर्फनेज होम में आप डोनेट कर सकते हैं, उनको आप जो है वो डोनेशन दे सकते हैं जब भी आपका एक कंजक्शन होगा। और आप जब जब भी एक कंजक्शन होगा तो इनिशियल स्टेजेस में आपको हमेशा कन्फ्यूजन रहेगी अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, लेकिन एक बार जब आपने फिगर आउट कर देंगे कि आप कौन सा प्रोफेशन आपके लिए सही है, कौन सा प्रोफेशन में आप और अच्छा कर सकते हो, तो आप उस प्रोफेशन में मास्टर कर सकते हो जब भी आपका एक कंजक्शन होता है। तो इनिशियल स्टेजेस में आपको हमेशा कन्फ्यूजन रहेगी कि कौन सा क्योंकि आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आएंगी कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, लेकिन आप जो है ड्यू टाइम में आप फिगर आउट कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा प्रोफेशन सही है। और अगर आप उस प्रोफेशन में अगर आप एफर्ट डालेंगे तो आप उस प्रोफेशन पे मास्टर कर सकते हो अपना उस प्रोफेशन, जो भी आपकी स्किल होती है। तो आपके जो एफर्ट्स है वो रिवॉर्ड आपको मिलेगा, लेकिन टाइम आने के बाद मिलेगा। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आप पेशेंस भी रखें जब भी ये कंजक्शन होते हैं। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छी कंजक्शन होती है। अगर किसी भी रिसर्च रिलेटेड या बैंकिंग सेक्टर, जर्नलिज्म या कोई भी प्रोफेशन में आप हो, या फिर आपका ओन बिजनेस भी हो, तो भी आपको ये बहुत अच्छे सक्सेस मिलेगा आपको जब भी ये कंजक्शन होगी आपके चार्ट में। अब बात करते हैं, अगर आपका शनि और शुक्र अगर आपका कंजक्ट हो आपके बर्थ चार्ट में, तो जब भी ये कंजक्शन होगा तो ये प्रोफेशन लाइफ के लिए आपका बहुत अच्छा है। आप जो है अपने प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है आपके वाइफ के साथ या फिर आपके स्पाउस के साथ। यहाँ पे रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं आपके साथ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है अपने गोल्स को चेस करें, अपने करियर को चेस करें। यहाँ पे ये ज़रूरी है कि आप जो अपनी एनर्जी जो है वो ज़्यादातर अपने प्रोफेशनल लाइफ में इन्वॉल्व करें। ठीक है, अगर वो आपका वाइफ है या फिर हस्बैंड है तो आपको जो है वो आपकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन अगर आप किसी लड़की से प्यार कर रहे हैं, या फिर अगर आप किसी लड़के से भी प्यार कर रहे हैं और वो वन साइडेड है, तो एफर्ट्स उतने वर्थ इट नहीं है। तो अपने एफर्ट्स जो अपनी एनर्जी जो है वो सही चीज़ों में डालेगा। अगर आप वन साइडेड चीज़ों में ट्राई करेंगे तो आपके ग्रोथ में भी वो हैम्पर होगा, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी वो हैम्पर होगा, आपकी जो ग्रोथ है वो रुक सकती है। तो ये ज़रूरी है कि जब भी आपका
सैटर्न और वीनस कंजक्ट होता है, तो ये ज़रूरी है कि आप अपनी एनर्जी जो है प्रोफेशन लाइफ में आपकी यूज़ करें। जितना हो सके अपने अपनी करियर को डेवलप करें, अपने करियर में अपने सारे एफर्ट्स डालिए। जब भी ये कंजक्शन होगी तो आप अपने वेल्थ आप बहुत अच्छा एक्यूमुलेट कर पाएंगे अपने प्रोफेशनल लाइफ में। लेकिन रिलेशनशिप में थोड़े इश्यूज हो सकते हैं आपके, जब भी आपका कंजक्शन होता है। तो आप अपनी वाइफ के प्रति जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप अपनी वाइफ के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए जब भी आपका ये कंजक्शन हो, क्योंकि आपका कर्मा जो है वो आपके वाइफ के प्रति है। जब भी ये कंजक्शन होता है तो ज़रूरी है कि आप जो है वो रिस्पॉन्सिबल बने और अपनी ड्यूटी निभाएं। और आपका जो आप अपने वर्क प्लेस में भी आपको उतने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, वरना आपको जो है वो वेल्थ एक्यूमुलेट करने में आपको थोड़ी परेशानी भी आ सकती है जब भी ये कंजक्शन होती है। तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत अच्छी कंजक्शन है। जब भी आपका सैटर्न और वीनस कंजक्ट होगा तो आप किसी टेलीविज़न इंडस्ट्री में हो सकते हैं, या फिर आप ऑटो इंडस्ट्री में काम कर सकते हो, आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई काम कर सकते हो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हो। जब भी ये प्लेसमेंट होगी आप बहुत अच्छे काउंसिलर हो सकते हो, एडवाइज़र हो सकते हो जब भी आपकी ये कंजक्शन होगी। और किसी मेल की अगर चार्ट में अगर ये कंजक्शन है, आपका शुक्र और शनि का कंजक्ट है किसी भी हाउस में, तो आपकी वाइफ जो है वो आपसे उम्र में बड़ी हो सकती है, या फिर आपसे ज़्यादा वाइज हो सकती है, आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल हो सकती है, आपसे ज़्यादा मैच्योर हो सकती है जब भी आपका कंजक्शन होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में फोकस करें, ये अनवर्दी प्लेजर्स में अपनी जो है एनर्जी वेस्ट ना करें, वरना आपको जो है वो प्रॉब्लम आ सकते हैं। वेल्थ एक्यूमुलेट करने के लिए अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको चैलेंजेस आ सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है अपने सारे हार्डवर्क, अपना फोकस और डेडिकेशन अपने प्रोफेशनल लाइफ में दें जब भी ये कंजक्शन होगा। अब बात करते हैं, अगर आपका आपका शनि और गुरु अगर साथ में है, एक ही हाउस में है, किसी भी हाउस में कंजक्ट है, तो जब भी अगर आपके चार्ट में आपका एक कंजक्शन होगा तो गुरु जो है वो धर्म है और शनि जो है कर्म है। तो इसको धर्म कर्म अधिपति योग भी कहा जाता है। जब भी आपका गुरु और शनि कंजक्ट हो किसी भी हाउस में तो ये बहुत अच्छा योग है, बहुत अच्छा कंजक्शन है। जब भी गुरु और शनि किसी भी हाउस में कंजक्ट होते हैं तो आप ये ज़रूरी है कि आप यहाँ पे नॉलेज गेन करें, कि जब भी एक आपका कंजक्शन होगा तो आपका नॉलेज ही आपके लिए सब कुछ होगा। और आप यहाँ पे नॉलेज जितना गेन करेंगे उतना आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। और ये बहुत खूबसूरती से चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं जब भी एक कंजक्शन होता है। तो ये बहुत अच्छे नॉलेज इनके पास होते हैं हर चीज़ की, और ये कोई किताबी ज्ञान नहीं देंगे आपको, अपने एक्सपीरियंस के साथ ज्ञान देंगे। इनके साथ जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं उनसे वो ज्ञान देते हैं लोग, उनसे प्रैक्टिकल नॉलेज ये देते हैं जब भी ये योग होता है, जब भी ये कंजक्शन होता है आपके बर्थ चार्ट में। तो ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पे कि आप यहाँ पे नॉलेज गेन करें, क्योंकि जब भी गुरु और शनि की युति होगी तो आपका कर्मा जो है वो आपके नॉलेज के, आपके ज्ञान के प्रति है। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आप जितना आप ज्ञान अर्जित करेंगे, जितना आप नॉलेज गेन करेंगे, फिर अपनी नॉलेज भी आप शेयर करेंगे, उतना आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। जब भी ये प्लेसमेंट होगी तो आप बहुत अच्छे एडवाइज़र होते हैं, इनकी एडवाइस से लोग, बहुत सारे लोगों का भला भी होता है जब भी ये कंजक्शन होती है। तो किसी भी चीज़ में जिसमें आप जो है लोगों को सिखा रहे हो, टीचिंग प्रोफेशन हो, या फिर एडवाइजिंग हो, या फिर काउंसिलिंग हो, या फिर कंसल्टेशन ही हो, तो उन सारे प्रोफेशन में इनको बहुत अच्छा सक्सेस मिल सकता है। लेकिन लाइफ में आपको कभी भी नॉलेज गेन करने स्टॉप नहीं करना है। जितना हो सके आपको नॉलेज गेन करना है, अपनी नॉलेज से लोगों की हेल्प करनी है, उतना ये प्लेसमेंट जो है, जो भी एक कंजक्शन है वो आपको बेटर रिजल्ट देगा जब भी आपका ये कंजक्शन होता है। तो जब भी गुरु और शनि का कंजक्ट होगा तो आपको जो है वो ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है जॉइंट से रिलेटेड भी पेन नज़र आ सकती है, या फिर आपके जो पैर है उससे रिलेटेड भी आपको पेन्स नज़र आ सकता है, आपके फिट में भी आपको पेन नज़र आएगा या फिर आ सकता है जब भी आपका ये प्लेसमेंट, जब भी आपका ये कंजक्शन होगा। तो वो सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बाकी जो है आप, ये बहुत अच्छा कंजक्शन है, जो प्रोवाइडेड आप जो है यहाँ पे नॉलेज गेन करें। अगर आपका कंजक्शन है तो किसी भी चीज़ से आप नॉलेज गेन कर सकते हैं जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, तो आप आगे जाके वो आपका ही फ़ायदा होगा जब भी आपका एक कंजक्शन होगा। इनका भी एक कंजक्शन होता है तो ऐसे इंसान जो है बहुत ज़्यादा कर्म में बिलीव करते हैं। इनका कर्म ही इनका धर्म होता है और इनका धर्म ही इनका कर्म होता है जब भी एक कंजक्शन होता है। तो अब बचे हैं राहु और केतु। तो सबसे पहले बात करते हैं राहु के बारे में। अगर आपका शनि और राहु कंजक्ट है किसी भी हाउस में आपके बर्थ चार्ट में, तो ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स में रहता है और ये अपने मन में अनरियलिस्टिक चीज़ें सोचता रहता है। वो कहते हैं ना ख्याली पुलाव, तो इसके मन में हमेशा ख्याली पुलाव होता है
वो हमेशा मन में सोचता है जो कभी चीज़ें अचीव नहीं हो सकती वो उन सारे ड्रीम्स को देखेगा, और फिर जो जब वो चीज़ें नहीं होती है तो ये हमेशा फ्रस्ट्रेट होता है जब भी ये कंजक्शन होते हैं। तो यहाँ पे राहु आपको अनरियलिस्टिक डिज़ायर्स दे सकता है, ऐसी डिज़ायर्स दे सकते हैं वो कभी कंप्लीट नहीं हो सकते, वैसी भी डिज़ायर्स आपको दे सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो छोटी छोटी डिज़ायर्स अपनी रखें, या फिर गोल्स जो होते हैं आपके वो आप छोटे छोटे गोल्स आप सेट करें और उसको अचीव करें। वरना जो है आप जो आपको ही प्रॉब्लम्स हो सकती है आपकी लाइफ में। राहु आपको बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स और बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स दे सकता है। आप जो है बहुत बहुत सारी चीज़ें मन में सोचते हो, लेकिन वो जब वो चीज़ें कंप्लीट नहीं होती है तो आप मन ही मन फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। और जब भी ये कंजक्शन होगी तो इंसान जो बोलेगा कुछ और करेगा कुछ और। तो जो भी ये कमिट करते हैं वो कभी नहीं करते, उसका दूसरा ही ये करते हैं जब भी ये कंजक्शन होते हैं, क्योंकि राहु उनको हमेशा इल्यूजन्स में रख सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है कमिटमेंट भी अगर दे रहे हो तो आप सोच समझ के कमिट करो। जो चीज़ें आप कर सकते हो वो उसके बारे में आपको कमिटमेंट देनी है। तो यहाँ पे वो एक बहुत अच्छे पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं अगर शनि और राहु का कंजक्ट है, अगर अच्छी हाउस में या फिर अच्छी राशि में है तो ये बहुत अच्छे पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं। पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, डिप्लोमेसी में बहुत अच्छा कर सकते हैं जब भी एक कंजक्शन होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है ज़्यादा इल्यूजन्स में ना रहे, आप जो है रियलिस्टिक गोल्स आप रखें। आपको पता हो कि आपको क्या अचीव करना है, आप अपने गोल्स जो है वो सेट करें, और आपको पता हो कि वो गोल्स जो है वो मैं अचीव कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। तो वो सारे गोल्स आप रखें और उस सारे गोल्स आप अचीव करें, तो आपको यहाँ पे आपकी लाइफ में आपको सक्सेस मिल सकता है। आपको अगर आप कोई प्रोफेशन कर रहे हैं जिसमें आप डीप रिसर्च कर रहे हैं तो भी आपको यहाँ पे सक्सेस मिलेगा। जैसे कि ऑकल्ट में भी आप जा सकते हैं, आप सीक्रेट एजेंसी में काम कर सकते हैं, रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन में आप काम कर सकते हैं, आप इंटेलिजेंस में काम कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ इसमें आपको डीप रिसर्च करने की ज़रूरत है, या फिर मिस्ट्री हिडन चीज़ें जो है होती है, जो इंटेलिजेंस होते हैं या फिर इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च होते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो जब भी आपका एक कंजक्शन होगा। और जब भी ये कंजक्शन होती है तो फॉरेन लैंड में भी आप जा के सेटल हो सकते हैं, फिर फॉरेन लैंड में भी आप अपना बिजनेस कर सकते हो, फिर फॉरेन में एमएनसी में भी आप काम कर सकते हो। और ये भी हो सकता है कि बाकी लोग जो है अपने वर्क प्लेस में आपके एडवांटेज ले सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप सोच समझ के आप अलर्ट रहिए। अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राहु आपके मन में जो इल्यूजन्स होते हैं आपके मन में, तो आप कभी कोई चीज़ों को नहीं समझ पाते हो, तो बाकी लोग जो है आपके एडवांटेज ले सकते हैं, उसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। बाकी आप बहुत अच्छा कर सकते हो जिसमें आप रिसर्च या इन्वेस्टिगेशन या फिर इन डेप्थ जाना होता है किसी भी चीज़ में, तो उन सारी फील्ड्स में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो अब बात करते हैं, अगर आपका शनि और केतु अगर आपका प्लेस्ड है, कंजक्ट है किसी भी हाउस में, तो जब भी एक कंजक्शन होगा, जब भी आपका केतु और शनि जो है वो एक साथ होंगे किसी भी हाउस में, तो केतु जो है वो पास्ट लाइफ कर्म को दर्शाते हैं, और शनि जो है वो आप कर्म फल दाता है। जैसे आप हार्डवर्क कर, जैसे आप एफर्ट्स डालते हो वैसे आपको रिजल्ट देते हैं। तो जब भी ये कंजक्ट होते हैं तो एक बहुत हैवी कार्मिक कंजक्शन होता है ये, और ऐसे इंसान हमेशा एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजरते हैं। आपको बहुत बार लगता होगा कि चीज़ें जो है वो नहीं हो रही है, लेकिन ये जो है अंत नहीं है, ये किसी नई चीज़ का आरंभ है। तो जब भी ये कंजक्शन होती है तो लाइफ जो है बहुत ट्रांसफॉर्म होती है। आपका जो प्रोफेशन है वो भी आप देखोगे कि आपको सडनली आप किसी प्रोफेशन में थे, लेकिन सडनली जो है ट्रांसफॉर्म हो गया, और आप जो है किसी दूसरे प्रोफेशन में काम कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। बहुत अपना प्रोफेशन या फिर जॉब बदलते हैं जब भी आपका एक कंजक्शन होता है। तो एक हैवी कार्मिक साइकिल है, हैवी कार्मिक का कंजक्शन है ये। और जब भी ये कंजक्शन होता है तो हमेशा आपको जो इनिशियल स्टेजेस में हमेशा एक कन्फ्यूजन होगी कि कौन सा प्रोफेशन आपके लिए सही है। हमेशा आप जो है वो खोए खोए रहेंगे, आप लॉस्ट रहेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा क्या हो रहा है आपके लाइफ में, वो भी आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन एक बार जब आपने फिगर आउट करेंगे आपकी कौन सा प्रोफेशन में आप एक्सेल कर सकते हो, तो आप देखोगे कि आपके लाइफ में जो है मुश्किलें जो है वो थोड़ी कम हो रही है। और जब भी ये कंजक्शन होते हैं तो इनिशियल स्टेज में अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी आती है। आपको पहले समझ में नहीं आता है कि कौन से अब क्या करें। आपको हमेशा एक दुविधा होती है आपके मन में कि कौन सा प्रोफेशन आपके लिए सही होगा। तो लेकिन जब भी आप उस चीज़ों को फिगर आउट करते हो, जब भी उस चीज़ों को आप जो है समझते हो, तभी जो है आप जो है वो आपको सक्सेस मिलना शुरू होता है।
तभी आपकी चीज़ें जो है वो सही होती है। और जब भी अभी कंजक्शन होता है तो सडनली आपको चीज़ें नहीं होगी, आपको डे टू डे आपको पेशेंस रखना, आपको डिसिप्लिन रखना है, और जो थोड़ी थोड़ी और धीरे धीरे करके जो है वो चीज़ें जो है सेटल आउट होगी आपके लाइफ में। जब भी आपका एक कंजक्शन होगा तो ये बहुत अच्छे रिसर्च भी आप काम कर सकते हैं, रिसर्च इन्वेस्टिगेशन में काम कर सकते हैं, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजी में भी आप काम कर सकते हैं। जब भी एक कंजक्शन होते हैं तो एस्ट्रोलॉजी में भी आप काम कर सकते हैं, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर आप बन सकते हो। रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन में आप काम कर सकते हो, इन डेप्थ रिसर्च जहाँ पे भी इन डेप्थ रिसर्च ज़रूरत पड़ती है तो उन सारे काम आप कर सकते हो जब भी एक कंजक्शन होता है। तो धीरे धीरे करके आप जो है गोल सेट कीजिएगा और उस अचीव कीजिएगा आप गोल्स को। अगर अभी कुछ हो अब अगर अभी कुछ नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि कभी कुछ नहीं होगा, कभी ना कभी ज़रूर होगा। तो आपको जो है वो लगातार जो है आपको मेहनत करनी है, आपको जो हार्डवर्क करना है, आपको पेशेंस यहाँ पे दिखानी है, क्योंकि जब भी सैटर्न और केतु एक साथ होते हैं तो आपको जो पेशेंस है वो बहुत ज़्यादा टेस्ट होते हैं। कभी कभी आपको लगे कि कोई चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही है तो ये ज़रूरी है कि आप पेशेंस रखें और आप जो स्पिरिचुअल बने। जितना आप स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे उतना आपको जो है वो ये जो कंजक्शन है उतना अच्छा आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। या फिर आप जो है ज़रूरतमंद लोगों की मदद कीजिए। जितना हम स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे, जितना हम मंत्र जाप करेंगे या फिर जितना हम ज़रूरतमंद लोगों की मदद करेंगे, और उतना आपको ये कंजक्शन जो है वो अच्छे रिजल्ट देगा। जब भी आपका केतु और सैटर्न आपका एक साथ होता है तो आप इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, आप हीलर बहुत अच्छे बन सकते हैं, रिसर्च रिलेटेड काम कर सकते हैं, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं जब भी कंजक्शन होती है। लेकिन जो है वो स्टेप बाय स्टेप आपको जो है आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि चीज़ें जो है आपके जो अनुकूल नहीं होगी, आप जैसा चाहते हैं वैसी चीज़ें नहीं होगी। तो आपको जो है धीरे धीरे करके आपको एक एक स्टेप्स लेना है और आपको चीज़ें अचीव करनी है। एक साथ ही और ओवरनाइट जो है चीज़ें नहीं होगी। तो जो है धीरे धीरे करके चीज़ें जो है सॉर्ट आउट होगी आपके लाइफ में। तो उतना एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है लाइफ से, आपका जो भी काम है वो आपको करना है, गोल सेट करके उस गोल्स को अचीव करना है। तो आपको जो ज़िंदगी है वो थोड़ी आसान हो सकती है। ऑब्स्टेकल्स आएंगे लेकिन वो धीरे धीरे करके वो ऑब्स्टेकल को भी आप टैकल कर सकते हो जब भी आपका कंजक्शन होता है। तो दोस्तों ये था सैटर्न के साथ बाकी 8 प्लैनेट जब कंजक्ट होते हैं तो कैसे रिजल्ट देते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।